हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अशुद्धता दोष के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अशुद्धता दोष को परिभाषित करते हैं कि अशुद्धता दोष होता क्या है। किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न होने वाले दोष को हम अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोपित NaCl क्रिस्टल जालक। माना कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक है। इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में हम बाह्य पदार्थ स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं। देखिए, जब हम NaCl के क्रिस्टल जालक में बाह्य पदार्थ स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाएंगे, तो जैसे आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि इस क्रिस्टल में मिलाते हैं, क्रिस्टल जालक से 2 सोडियम धनायन बाहर चले जाते हैं। ये देखिए 2 सोडियम धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएंगे, जिसके दौरान क्रिस्टल में 2 धनायनिक रिक्तिका बन जाती है। अब इनमें से देखिए एक धनायनिक रिक्तिका में ये जो स्ट्रोंशियम सेकंड आयन है ये प्रवेश कर जाता है। ये वाला स्ट्रोंशियम सेकंड आयन इस धनायनिक रिक्तिका में प्रवेश करेगा और ये वाली धनायनिक रिक्तिका क्रिस्टल में शेष बनी रह जाती है। ये धनायनिक रिक्तिका क्रिस्टल में शेष रह जाती है। अतः इस प्रकार देखिए स्पष्ट है कि NaCl के क्रिस्टल जालक में जितने स्ट्रोंशियम सेकंड आयन प्रवेश करेंगे उतनी ही इसमें धनायनिक रिक्तिकाएं क्रिएट होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, कैडमियम डोपित NaCl क्रिस्टल जालक। उसमें हम क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक तो सोडियम क्लोराइड का ही होगा, बट जो इम्प्योरिटी जो अशुद्धि हम मिला रहे हैं वो कैडमियम क्लोराइड की होगी। किसकी होगी? कैडमियम क्लोराइड की। तो ये वाला क्रिस्टल जालक भी यहाँ पर हम बना देंगे। देखिए सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें कैडमियम क्लोराइड डोपित NaCl क्रिस्टल जालक। इसमें देखिए हमारे पास जो क्रिस्टल जालक है वो तो सोडियम क्लोराइड का होगा। सोडियम के टाइम ये क्लोराइड, सोडियम आयन, ये क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड और ये सोडियम, ये सभी इनके मध्य के आयनिक बॉन्ड है। ये देखिए हमारे पास NaCl का क्रिस्टल जालक हो गया। अब इसमें हम अशुद्धि किसकी मिला रहे हैं? कैडमियम क्लोराइड की मिला रहे हैं। ये वाली इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो देखिए जो कैडमियम क्लोराइड है इसका वियोजन कैसे होगा? कैडमियम सेकंड और क्लोराइड में। तो प्रवेश कौन सा आयन करेगा यहाँ पर? कैडमियम। अब देखो ध्यान देना, NaCl क्रिस्टल जालक हमने बनाया, किसका इम्प्योरिटी इसमें मिला रहे हैं हम? कैडमियम क्लोराइड का। जैसे आप कैडमियम क्लोराइड का अशुद्धि इसमें मिलाएंगे, इसके 2 सोडियम धनायन बाहर चले जाएंगे। ये देखिए 2 सोडियम धनायन बाहर चले गए और क्रिस्टल में 2 धनायनिक रिक्तिका बन जाती है। इनमें से एक धनायनिक रिक्तिका में कैडमियम सेकंड प्रवेश करेगा और दूसरी धनायनिक रिक्तिका क्रिस्टल में शेष बनी रहती है। ये धनायनिक रिक्तिका क्रिस्टल में शेष बनी रहेगी। तो ये हो गया अशुद्धता दोष। एक बार फिर से मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं कि किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न होने वाले दोष को हम अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष को 2 एग्जांपल्स के द्वारा हमने यहाँ पर समझा है। पहला एग्जांपल था स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोपित NaCl क्रिस्टल जालक, अर्थात इसमें हम NaCl के क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कैडमियम क्लोराइड डोपित NaCl क्रिस्टल जालक, अर्थात इसमें हम NaCl के क्रिस्टल जालक में कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल से एक चीज स्पष्ट हो गई कि NaCl के क्रिस्टल जालक में जितने कैडमियम सेकंड या स्ट्रोंशियम सेकंड आयन प्रवेश करेंगे, NaCl क्रिस्टल जालक में उतनी ही धनायनिक रिक्तिकाएं क्रिएट होती हैं, अर्थात बनती हैं। अब इससे संबंधित अशुद्धता दोष से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है।
देखिए ना हमारा क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल जालक, NaCl क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत डोपित हैं। NaCl क्रिस्टल जालक में उत्पन्न कुल धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बेटा एक बार ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को। NaCl क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत डोपित हैं। NaCl क्रिस्टल जालक में उत्पन्न कुल धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, NaCl क्रिस्टल जालक में स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत डोपित है। देखिए मोल प्रतिशत दिया गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 100 पार्ट मीन 100 भाग NaCl में डोपित स्ट्रोंशियम क्लोराइड हम लिख देंगे 10⁻³ मोल। तो एक पार्ट NaCl में डोपित स्ट्रोंशियम क्लोराइड कितना होगा, 10⁻³ इक्वल हो जाएगा 10⁻5 मोल। तो इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान देना। 100 भाग NaCl में डोपित स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये हो गया 10⁻³ मोल। ये देखिए प्रतिशत लगा हुआ था यहाँ पर, ये वाला प्रतिशत, इसको हमने हटा दिया, इधर लिख दिया हमने 100 भाग लिख दिए, 100 पार्ट, इसलिए प्रतिशत हट गया वहां से। अब आगे देखिए 1 भाग NaCl में डोपित स्ट्रोंशियम क्लोराइड कितना होगा, 10⁻³ इक्वल 10⁻5 मोल। अतः स्पष्ट है कि 1 भाग NaCl में कितना स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोपित है, 10⁻5 मोल। अब देखिए एक चीज ध्यान देना आप लोग, हमारे पास 1 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, इसके वियोजन से 1 मोल स्ट्रोंशियम सेकेंड आयन बनेगा और 2 मोल क्या बनेंगे, क्लोराइड। अर्थात स्ट्रोंशियम सेकेंड आयन कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। कितना बन रहा है, 1 मोल। तो यहाँ पर देखिए हमने NaCl में कितना स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोपित किया, 10⁻5 मोल। इसका अर्थ हुआ कि NaCl में डोपित स्ट्रोंशियम सेकेंड आयनों की संख्या कितनी होगी, 10⁻5 इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि NaCl क्रिस्टल में डोपित स्ट्रोंशियम सेकेंड आयनों की संख्या ये हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या इंटू 10⁻5। ये वैल्यू आ गया हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻18। अर्थात NaCl क्रिस्टल में इतने स्ट्रोंशियम सेकेंड आयन प्रवेश कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻18। तो ये हम स्पष्ट भी कर चुके हैं कि NaCl क्रिस्टल में जितने स्ट्रोंशियम सेकेंड या कैडमियम सेकेंड प्रवेश करेंगे उतनी ही क्रिस्टल में धनायनिक रिक्तिका बनेगी। अतः यहाँ पर देखिए धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, प्रवेश करने वाले स्ट्रोंशियम सेकेंड आयनों की संख्या के बराबर। तो हम लिख देंगे NaCl क्रिस्टल में उत्पन्न धनायनिक रिक्तिकाओं की संख्या ये इतनी हो जाएगी, जितने स्ट्रोंशियम सेकेंड है 10⁻18। ये इसका आंसर हो गया इसके साथ।
तो डिफेक्ट्स के बारे में कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ पर आगे हम चलेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा ठोसों के विद्युतीय गुण। तो देखिए बेटा ध्यान देना, जो सॉलिड्स हैं इनको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। पहला इसमें चालक है, दूसरा कुचालक है, तीसरा है अर्धचालक। फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें चालक, कंडक्टर्स हो गए। तो देखिए बेटा ध्यान देना, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की परास, इनकी जो चालकता परास है वो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यह हमें ध्यान रखना है अच्छे से, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। चालकता की परास के बारे में पूछ लेते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं शोर चालक कहलाते हैं। इनका चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब देखिए आगे ध्यान देना, जो चालक है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें धात्विक चालक, धात्विक चालक। तो देखिए सीधी सी बात है, सभी जो मेटल्स हैं, सभी जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे जो धात्विक चालक का व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे देखिए सिल्वर है, उच्च सुचालक मेटल है, प्रतिरोध सबसे कम होता है। सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। सेकेंड हम ले रहे हैं विद्युत अपघटय चालक, विद्युत अपघटय चालक। तो देखिए बेटा इसमें ध्यान देना, कुछ पदार्थ मुख्य रूप से आपके सॉल्ट, जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जो ठोस अवस्था है उसमें तो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ये गलित अवस्था में आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, कैटायन और एनायन में वियोजित हो जाते हैं और ये आयन से ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें विद्युत अपघटय चालक कहते हैं। अब देखिए विद्युत अपघटय चालक में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लेंगे, को दर्शा देते हैं। NaCl है, KCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और जैसे देखिए इसमें आप ले सकते हैं कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। ये सभी विद्युत अपघटय चालक हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे परंतु गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये तो हो गया चालक के बारे में। सेकेंड हम ले रहे हैं इसमें कुचालक ले रहे हैं, कुचालक। अब देखिए कुचालक को पहले तो परिभाषित कर दें इजी वे में, सीधा सा है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं कुचालक कहलाते हैं। विद्युत धारा प्रवाह नहीं करते, विद्युत का प्रवाह नहीं करते। इनकी चालकता की प्रास ध्यान रखनी है आपको मुख्य रूप से। इनका जो चालकता प्रास है ये होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इनका चालकता प्रास होता है। एग्जाम्पल इसमें कुछ हम दर्शा देंगे, जैसे देखिए रबर होता है, विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, विद्युत का कुचालक है, रबर हो गया। जैसे सूखी लकड़ी ले सकते हैं हम, ये भी विद्युत की कुचालक होती है। जैसे कांच ले सकते हैं, कांच भी विद्युत का कुचालक होता है। ये सभी विद्युत के कुचालक हैं। थर्ड इसमें लेंगे हम अर्धचालक। थर्ड है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए बेटा वे पदार्थ जो निम्न ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में हम दर्शा देंगे इसमें सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये दोनों ही वर्ग 14 के टेट्रावैलेंट चतुस्संयोजी एलिमेंट्स हैं जो मुख्य रूप से अर्धचालक का व्यवहार दर्शाते हैं। निम्न ताप पर ये कुचालक होते हैं जबकि उच्च ताप पर ये कुचालकता प्रदर्शित करते हैं।
तो ये तो हो गए ठोसों के विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, उसके आधार पर हमने सॉलिड्स को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है चालक। चालक वो है जो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। कुचालक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। अर्धचालक निम्न ताप पर नहीं करेंगे, उच्च ताप पर करेंगे। बट यहाँ पर अर्धचालक की चालकता की परास और लेते हैं हम। तो देखिए अर्धचालक की चालकता परास होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इनकी चालकता की परास होती है। अब देखिए बेटा इस पॉइंट्स में आप है ना मुख्य रूप से ध्यान रखना है, तो इनके एग्जांपल्स ध्यान रखना, कौन चालक कौन कुचालक और कौन अर्धचालक है, इजी से है याद रखना। दूसरा इसमें मुख्य रूप से आप इन तीनों की जो चालकता की परास है इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आधा 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इनकी चालकता की परास से संबंधित पूछ लिया जाता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अब इसके आगे हम लेंगे यहाँ पर बैंड सिद्धांत लेंगे। तो देखिए बेटा बैंड सिद्धांत, जो बैंड थ्योरी है, उस बैंड थ्योरी के आधार पर हम मुख्य रूप से चालक कुचालक और अर्धचालक के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछा जाए कि चालक विद्युत धारा का प्रवाह करता है, क्या कारण है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कुचालक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे इसमें बैंड सिद्धांत।